बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी का सिलसिला है। डेल कार्नेगी की किताब है स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। परेशान होना छोड़िए और जीना सीखिए। ये रिसर्च किताब है, बहुत तहकीक किया डेल कार्नेगी ने। इसमें एक चैप्टर का सिलसिला है जो हम कर रहे हैं। उसमें डेल कार्नेगी ने 7 उसूल बताए हैं। वो कहते हैं 7 सुनहरी गोल्डन रूल्स हैं, मेथड्स हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी को बहुत पुरसुकून रखते हैं, आपके ज़हनी रवैये को बहुत इत्मीनान के साथ रखते हैं और आप खुशी महसूस करते हैं। 7 तरीक़ों में हमने 6 किए हैं, 7वें का आज दूसरा सेशन है। उसमें कहते हैं कि मैंने एक तरीक़ा अपनाया कि मैंने एक इनामी स्कीम शुरू की। उसमें मैंने इश्तिहार दिया कि जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी से परेशानियों पर काबू पाने के लिए तरीक़े बताएगा, उसे $100 का इनाम दिया जाएगा। ये 70s की बात है। कहते हैं 3 जज बड़े माहिर नफ्सियात थे, डॉक्टर थे और बहुत आला ऑब्ज़र्वेशन के मालिक थे। तो कहते हैं 2 स्टोरीज़ ऐसी आई कि हम बहुत मजबूर हो गए कि आखिर इनमें हम कौन सा फ़ैसला करें। कहते हैं कि मजबूरन हमें दोनों को बराबर इनाम तकसीम करना पड़ा। एक स्टोरी हमने शेयर की है, दूसरी स्टोरी आज मैं आपसे चाहूँगा शेयर करूँ। कहते हैं कि अमेरिकन नेवी की बहुत मशहूर ख़ातून मार्गरेट पेट्स ने लिखा और हमें बताया कि ये मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, मेरा ज़ाती तजर्बा है। वो कहानी आपसे शेयर कर रही हूँ। वो कहानी क्या है? कहती हैं मार्गरेट पेट्स कि मैं दिल के आर्ज़े में हार्ट पेशेंट थी और मूवमेंट बहुत कम कर सकती थी और अक्सर औक़ात मेरा सारा वक्त बिस्तर पर गुज़रता था और मैंने एक मुलाज़मा रखी हुई थी, उस मुलाज़मा पर डिपेंडेबल थी और मैं मूवमेंट कर नहीं सकती थी। बिस्तर से उतरना ऐसे होता था जैसे मेरी ज़हनी और जिस्मानी अज़ियत में मुब्तला होने का सबब हो, और हर चीज़ बिस्तर पर बैठे मैं उसे हुक्म देती और वो हो जाता था। कहती हैं कि वो ज़िंदगी मेरे लिए ऐसी थी कि मुझे मुकम्मल यकीन हो चुका था कि अब मैं नॉर्मल तरीके से लोगों की तरह घूम नहीं सकती। कहती हैं अमेरिका पर एक ऐसा अज़ियतनाक लम्हा आया था कि जापानियों ने पर्ल हार्बर पर पोर्ट पर हमला कर दिया था। पर्ल हार्बर के बारे में बताऊं कि पहले हम सेशन कर चुके हैं कि अमेरिकियों पर जापानीज़ ने पर्ल हार्बर पोर्ट पर जहाज़ गिराए थे। कहती हैं कि ये वाक़या बहुत अलमनाक था, मगर इसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। कहती हैं एक मर्तबा ये दौरानिया जब था तो मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मार्गरेट पेट्स कहती हैं कि एक बम करीब हमारे कहीं गिरा और इतना ज़ोरदार धमाका था कि हर तरफ अफरा तफरी फैल गई और हर तरफ लोग चीखों आहो पुकार से डूब गए थे। उसके बाद कहती हैं कि मेरा जो बिस्तर था, मेरा जो बेड था, वो पूरी तरह हिल चुका था और मैं मुकम्मल तौर पर नीचे गिर चुकी थी। अब ऐसे आलम में कहती हैं कि आदमी को क्या करना चाहिए जब मौत सामने हो और हर तरफ हर चीज़ लरसती हुई दिखाई दे। तो कहती हैं मैं बौखलाहट से उस फर्श से उठी थी और बाहर निकल गई थी। थोड़ी देर के बाद रज़ाकार थे, लाशों को उठा रहे थे, मलबों को उठा रहे थे, चीज़ों को उठा रहे थे, तो उन रज़ाकारों के साथ मैं भी मिल गई। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ऐसे हालात में आदमी को जब कुछ नहीं सोचता तो वो इस काम में लग गई। कहती हैं कि मैं रज़ाकारों के साथ इस तरह लग गई कि मुझे अपनी ज़हनी कैफ़ियत और जिस्मानी कैफ़ियत का कुछ भी मालूम नहीं हुआ। कहती हैं ये सारा दिन मैंने जी लगाकर उस काम में लगाए थे। 2 दिनों तक कहती हैं कि मैंने मुख्तलिफ़ बेवाओं को, यतीमों को सहारा दिया, दिलासा दिया, रोते हुए बच्चों को मैंने सहलाया। ये काम मैंने बड़ी दिलजोई के साथ किया। कहती हैं ये मुसलसल काम करने के बाद जो मेरे शोहर लापता थे मिस्टर पेट्स, वो मुझे मिल गए। कहती हैं अनहोनी बात थी कि ज़ख्मियों में जहां 2017 लोग मारे गए थे, 960 लोग ज़ख्मी हो चुके थे और सैकड़ों लोग लापता थे। उनमें मेरा शोहर भी था। मिस्टर पेट्स के बारे में कहती हैं कि वो ज़िंदा थे, जो मैं समझ रही थी मर गए हैं, उनको मैंने संभाला, सैकड़ों लोगों को संभाला। उन सब को संभालते संभालते मेरी अपनी सेहत भी ठीक हो गई। अब डेल कार्नेगी लिखते हैं कि जो आदमी दूसरों के लिए जीता है
اس کی اپنی زندگی مضبوط ہو جاتی ہے۔ کامل جنگ سائیکٹرسٹ ہیں، ان کی ایک کوٹیشن ہے، کہتے ہیں میرے پاس 1/3 مریض آتے ہیں، وہ ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں مگر اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، وہ صرف اپنے اندر کو بھر لیں تو ان کا ذہن خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی مارگریٹ پیٹس کی کوٹیشن ہے، وہ کہتی ہیں کہ اگر میں بستر پر پڑی ہوتی تو ہو سکے وہیں میری آنکھیں بند ہوتی، مگر میں نے لوگوں کے لیے جو کام کیا تھا، جو جذبہ تھا، اس جذبے نے مجھے ابھار دیا اور پھر سے مجھے زندہ کر دیا۔ ڈیل کارنیگی کا آخری لیسن 7واں سنہری اصول کہ دوسروں کی مدد کریں، ہر روز ایک دن ایک شخص کی مدد کریں گے تو 14 دنوں میں آپ صحت یاب ہو جائیں گے، آپ ذہنی طرح بھی سکون میں ہو جائیں گے، آپ کا جسمانی طور پر بھی صحت مند ہونا یقینی ہے۔ دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کی مدد کریں، یہی اصول ہے آپ کے اپنے زندہ رہنے کا اور خوش رہنے کا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔